Hello, my dear friends. How are you? This is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज की टेस्ट सीरीज़ है 2 मूक टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 और यूपी टीजीटी पीजीटी के लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टेस्ट सीरीज़ है आज। प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, जो प्रोलैक्टिन है वो कहाँ से सिक्रेट किया जाता है? प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन होता है कि स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग मदर्स। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आंसर्स जो ऑप्शंस हैं वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी। करेक्ट आंसर इज एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसके दो पार्ट्स हैं। थायराइड ग्लैंड आयोडीन के स्टिमुलेशन, जो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड है आयोडीन के स्टिमुलेशन को कंट्रोल करता है। देन आता है सेकेंड इज टोफू इज आ। टोफू क्या है? ऑप्शंस आर सोया पनीर, राइस केक, सोया सॉस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सोया पनीर। जो सोयाबीन होता है उससे एक प्रोसेस के थ्रू उसका पहले मिल्क बनाते हैं, तो उसके बाद मिल्क से पनीर बनाते हैं। जो ये सोया पनीर होता है, जो सोयाबीन से जो पनीर बनता है उसको बोलते हैं टोफू। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। सोयाबीन कंटेन प्रोटीन। सोयाबीन जो होता है उसमें कितनी प्रोटीन होती है? ऑप्शन आर 25%, 40%, 45%, 50%। करेक्ट ऑप्शन इज 45%। बहुत सारी बुक में ये सोयाबीन का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है प्रोटीन की, ये वेरिएट करती है। कहीं 40% होगी, कहीं 46% होगी, मीन्स 40 से कम नहीं होगी और 46 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे 45%। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज 1971। जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम था ये एक सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम था। मीन्स जो नॉर्मल पर्सन की डेली लाइफ है या जो भी डेली इनटेक है उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिशन या कुछ फूड प्रोडक्ट या कुछ सप्लाई करना है, सप्लीमेंट्री फीडिंग। जैसे जो प्री स्कूलर्स हैं उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग में 300 किलो कैलोरी एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक्स्ट्रा में देना। उसके बाद जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए 500 किलो कैलोरी एंड 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। जब ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ये इसके क्राइटेरिया थे कि सप्लीमेंट्री फीडिंग प्री स्कूल और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए। और ये 6 डेज इन अ वीक, एक पूरे वीक में 7 दिन में 6 दिन ये सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। सो द नेक्स्ट इज फॉर प्रोजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। प्रोजेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर एंड एपीडियोस्कोप। प्रोजेक्शन मीन्स जिसमें लाइट बीम जिसके ऊपर डालते हैं उसके बाद उसकी इमेज प्रोजेक्ट होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एपीडियोस्कोप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक जो प्रोग्राम है ये कब किसके थ्रू जो इनकॉर्पोरेट किया गया था? द करेक्ट ऑप्शंस आर DWCRA, वैक्रा, पंचायती राज, CD, MFAL। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंचायती राज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ। एक्सटेंशन एजुकेशन एक टाइप का एजुकेशन है, तो वो क्या है? ऑप्शंस आर फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है वो दोनों सिमिलर होते हैं। ये जैसे जो क्लासरूम में जो एजुकेशन होती है, जो एक करिकुलम बेस्ड होता है, जैसे क्लासेस चल रही है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो ये है एक, इसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, एक फिक्स करिकुलम है, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइक जो इसमें करिकुलम तो फिक्स नहीं होता है, बट जो फील्ड में जाके
जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लेक्चर देना, डेमो देना, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICDS वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन इज 1975। फिर ये ICDS के फंक्शंस क्या हैं, मीन्स ये क्या इसका मेन सर्विसेज क्या हैं? इसकी मेन सर्विस ये है कि जो अंडर 6 ईयर, जो 6 ईयर से कम एज के चिल्ड्रन हैं, साथ में जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर्स, इम्यूनाइजेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना। लाइक जो प्री स्कूलर्स हैं 6 ईयर से कम, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेसिक प्री प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद जो लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अवेयर करना, जो भी लाइक सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद उनको इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी हेल्थ चेकअप करना, ये सब चीज़ें ICDS प्रोवाइड कराता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालवाड़ी प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो बालवाड़ी प्रोग्राम है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? द करेक्ट ऑप्शन इज 1970। फिर ये बालवाड़ी प्रोग्राम का क्या रोल था? बालवाड़ी प्रोग्राम भी हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोग्राम पे काम करता है, बट इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 3 to 6 ईयर के। ये जो ICDS था वो 6 ईयर से कम, मीन्स 0 to 6 ईयर तक के सारे चिल्ड्रन उसमें आते हैं, बट बालवाड़ी में 3 to 6 ईयर। इसमें भी फूड सप्लीमेंटेशन इसमें भी होता है, इसमें 3 to 6 ईयर फूड सप्लीमेंटेशन यहाँ भी है। देन नेक्स्ट इज नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम हैज़ बीन रीनेम्ड एज। जो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो ये आया था 1947 में। इसको रीनेम करके इसका नेम क्या चेंज किया गया? तो इसका जो नेम है वो चेंज किया गया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। दिस इज़ द करेक्ट। उसको नेम चेंज करके नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया था। हु इज़ कंसर्न विद द कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडियो विजुअल एड कैटेगराइजेशन। जो ऑडियो विजुअल एड जो लाइक टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो उसमें जो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ होते हैं, तो उनका एक कोन जैसा एक डायग्राम दिया था कि यहाँ पे आप कोई चीज़ सुन के कितनी याद होती है, फिर वही चीज़ अगर हम देखते हैं बाय हियरिंग, बाय सीइंग, बाय डूइंग, एंड फिर एक्सपीरियंस करना, फिर एग्जीबिशन, फील्ड ट्रिप्स, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया में डिवाइड किया था। तो किस एक्सपीरियंस के थ्रू कितना ज़्यादा जो भी स्टूडेंट है या जो लर्नर है वो कितना ज़्यादा रिटेन करता है, तो ये दिया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इसको दिया था एडगर डेल ने दिया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस। जिसका सिंपल सा ये जो कनेक्टेड है वो है इससे कि जो भी लर्निंग बाय डूइंग, या फिर आप जो भी देख के या फिर किसी से सुन के लर्नर या जो स्टूडेंट्स है वो कितना रिटेन कर रहे हैं, उसका एक चार्ट दिया था, उसको बोलते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस। द नेक्स्ट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, विलेज। तो सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है फैमिली, क्योंकि जब फैमिली मिलती है तो एक कम्युनिटी बनती है, जब कम्युनिटी मिल के सोसाइटीज़ मिल के विलेज, तो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन का एक जो टीचिंग मेथड नहीं है? ऑप्शंस आर कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। एंड जो डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिस्ट है, प्लेलिस्ट, उसका भी लिंक दिया है, तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उसमें और भी बहुत सारी मॉक टेस्ट की वीडियोज़ हैं। एंड इसका करेक्ट आंसर है डिज़ायर। ये जो कोऑर्डिनेशन है, अटेंशन है, इंटरेस्ट है, ये सब टीचिंग एक्सटेंशन टीचिंग के मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं, बट डिज़ायर जो है ये लर्नर में होता है कि जो लर्नर है या जो भी सीख रहा है वो उसमें कितना डिज़ायर है, उसकी इच्छा है सीखने की या नहीं है। तो ये टीचिंग मेथड नहीं है, टीचिंग स्टेप नहीं है। पंचायती राज इन इंडिया वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। तो ये पंचायती राज आया था भारत में, उसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शंस आर बलवंत राय मेहता कमेटी, महात्मा गांधी, कृपलानी कमेटी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी इन्होंने 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट
जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब 73rd अमेंडमेंट हुआ था तब उन्होंने दिया था कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था कि भारत में पंचायती राज सिस्टम आना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब सबसे पहला किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन आज राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। जनरल बॉडी ऑफ पंचायती राज इज, जो पंचायती राज की जो सबसे छोटी जनरल यूनिट या जनरल बॉडी बोल सकते हैं वो है, ऑप्शन आर ग्राम सभा, लोकसभा, केवीके मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट असेंबली। द करेक्ट आंसर इज ग्राम सभा। जो पंचायती राज की जो जनरल बॉडी है वो उसको बोलते हैं ग्राम सभा मीन्स बेसिक यूनिट जनरल बॉडी। महिला समृद्धि योजना वॉज स्टार्टेड इन, जो महिला समृद्धि योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? द करेक्ट आंसर इज 1995। इसमें जो मेनली ये है कि जो वुमेंस स्टार्टअप मीन्स जो कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हैं, कोई छोटा सा बिजनेस या कोई उद्योग वो स्टार्ट कर रही हैं, तो इस महिला समृद्धि योजना के थ्रू उनको वहाँ से इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो वुमेन्स कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं कुछ, तो उनके लिए था कि उनको महिला समृद्धि योजना से इजीली लोन अवेलेबल हो जाए जिससे वो अपना काम कर सकें। नेशनल वुमेन फंड वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग, जो ये नेशनल मीन्स राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1992 एंड 1993। द नेक्स्ट इज DWCRA ड्वाक्रा वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो DWCRA इसका जो फुल फॉर्म है वो है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ में जो चिल्ड्रन एंड वुमेन हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था 1982 में। 1982, कहीं कहीं बुक में 1983 भी दिया है, तो 1982 एंड 83 एक साथ बोलते हैं कि 1982-83 में स्टार्ट हुआ था। एंड देन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन एज। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है वो कैसी होती है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, कोई एक की क्लासरूम नहीं है, एग्ज़ाम्स नहीं प्रॉपर सेट नहीं है कि हाँ क्लासरूम होगा, लेक्चर होगा, एग्ज़ाम होंगे या कुछ, तो कुछ फिक्स नहीं होता है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होती है। वो लर्नर अपनी जो उसकी नीड है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो सीख सकता है। एंड हाँ, TGT PGT की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ माई फेसबुक पेज वे टू JRF, आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब चैनल इज़ वे टू JRF। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।